बैलेट पेपर की हुई वापसी, कोर्ट ने दिए ईवीएम की जांच के आदेश। देश की चुनावी व्यवस्था पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ जब अदालत खुद ईवीएम की जांच करने के आदेश दे चुकी और उसी समय एक राज्य ने बैलेट पेपर पर लौटने का फैसला भी कर लिया है। यानी एक तरफ मशीन पर भरोसे की परीक्षा है, तो दूसरी तरफ पुराने सिस्टम यानी कि बैलेट पेपर की वापसी की बात हो रही है। और यही वजह है कि अब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चर्चा तेज हो गई है कि क्या चुनावी सिस्टम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या है पूरा मामला, बताती हूँ। ये हेडलाइन देखिए, बैलेट पेपर्स आर बैक, कर्नाटका गवर्नर क्लियर्स बिल टू रिप्लेस ईवीएम इन लोकल पोल्स। यानी बड़ा फैसला कर्नाटका से आया है, जहां कर्नाटका सरकार ने स्थायी निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी बताऊं तो राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बजाय मतपत्रों के उपयोग से चुनाव होगा, यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। कर्नाटक सरकार ने यह संशोधन पेश करते हुए तर्क भी दिया था कि मतपत्रों पर विश्वास और वापस लौटना आवश्यक है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के बारे में चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया था। साफ शब्दों में कहूं तो कर्नाटका सरकार का साफ साफ ये कहना है कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल लगातार बन रहे हैं, उन्हें देखते हुए जनता का भरोसा वापस लाने के लिए बैलेट पेपर वाला कदम उठाना जरूरी है। यानी यहां सीधे तौर पर यह माना गया कि भरोसा ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जहां पर एक लोग समर्थन कर रहे हैं, वहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं। जो समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि ये स्टोन एज में लौटने जैसा कदम है। उनका कहना है कि तकनीकी राज्य में पुराने सिस्टम पर जाना सही नहीं है। यानी एक तरफ भरोसा बढ़ाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ तकनीक से यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उससे पीछे जाने का आरोप भी लग रहा है। और यही वजह है जो इस बहस को और ज्यादा गहरा बना रही है। इससे पहले भी ईवीएम को लेकर मैंने आपको कई खबरें दिखाई थी। मैंने आपको यह खबर भी दिखाई थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इतिहास में पहली बार ईवीएम की तकनीकी जांच का आदेश दिया था। यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि अब तक ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस तरह की मशीन खोलकर जांच देने का आदेश पहली बार आया। और यही इस पूरे मामले का, इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो मामला भी एक बार आपको फिर से बता देती हूं। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र की चांदी वाली सीट से जुड़ा था, जहां चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता जिनका नाम नसीम खान है, उन्होंने ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए थे और कोर्ट में इसी के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह तय किया था कि मशीनों की जांच होगी और 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को यह जांच कराई भी गई, जिसकी जानकारी भी मैंने आपको अपने चैनल पर दी थी। इस दौरान मशीन बनाने वाली कंपनी के एक्सपर्ट्स, चुनाव अधिकारी और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि मौजूद रहे थे जांच के समय। यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई। ये एक डायग्नोस्टिक चेक था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ईवीएम का जो चेकिंग हो रही है वो डायग्नोस्टिक चेक था, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा किया गया। तकनीकी जांच के दौरान ईवीएम की बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जो है जांच की गई इस आदेश के बाद, ताकि यह देखा जा सके कि मशीनें सही ढंग से काम कर रही थी या फिर नहीं। यानी साफ है, स्पष्ट है, कहीं ना कहीं शक था, आशंका थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होना संभव है, तभी ये जांच के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए। और अब इसके बाद बड़ा फैसला जो कर्नाटक से आया है, जहां सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। अब सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ जब कोर्ट खुद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच का आदेश देता है, तो इसका सीधा सीधा संकेत यह होता है कि सिस्टम पर उठ रहे सवालों को और गंभीरता से लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार का ईवीएम पर भरोसा ना करना। और यही वजह है कि अब ये दोनों मामले जो हैं सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में जो है बहस का विषय बन गए हैं और ईवीएम पर गहरा शक अब लोग और जता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है?
चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके साथ वीवीपैट सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, जिससे वोटर अपने वोट की पुष्टि साफ तौर पर देख सकता है। लेकिन इसके बाद भी समय समय पर लगातार सवाल उठते रहे हैं ईवीएम को लेकर, और जब कोर्ट ने जांच का आदेश दिया तो ये बहस और तेज हो गई और ईवीएम मुद्दा और गरमा गया। अब जरा दोनों मामलों को जोड़कर देखें तो एक तरफ कोर्ट की जांच जो मैंने आपको बताई, जो आदेश दिए, दूसरी तरफ एक राज्य यानी कि कर्नाटक सरकार ने बैलेट पेपर पर लौटने का फैसला कर लिया, और तीसरी तरफ राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। यानी तीनों स्तर पर एक ही मुद्दा चर्चा में है और वो है ईवीएम, चुनावी पारदर्शिता और भरोसे का मुद्दा। किस पर? ईवीएम पर। जब ईवीएम पर लगातार विपक्ष से लेकर सड़कों तक ईवीएम बैन की मांग होती है तो ईवीएम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इसी बीच ये खबर ईवीएम पर जो आ रही हैं शक की खबरें और इसको गहरा देती हैं। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी से संजय सिंह हो, हर बार मजबूत विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाती रही हैं, ईवीएम को बार बार घेरती रही हैं। यहां तक कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो इस मुद्दे को संसद तक में उठा दिया था। उन्होंने भरी सभा में ये साफ कह दिया था कि ईवीएम बनाने वाले जो मशीनें हैं, ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, माफ कीजिएगा, कंपनी जो है वो उसके जो चारों डायरेक्टर हैं वो बीजेपी के लोग हैं। देश में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप मतदान के बाद निकलने वाली वीवीपैट स्लिप मतदाता को दें, जिससे मतदाता मतपेटी में खुद वोट डाले। इससे किसी को क्या आपत्ति है? ये सब दिग्विजय सिंह ने कहा था। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने संसद के अंदर ईवीएम के मुद्दे को कैसे उठाया था। नजर डालिए इस वीडियो पर। चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, और यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मतपेटी में डाल देंगे। कि बीईएल के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे आज हैं जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। उसमें से ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परहेज करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी नसीम खान मामला अभी इस पूरे विवाद का जो है केंद्र बन गया है, जिसके बाद आदेश आए जांच के। उन्होंने हार के बाद जो सवाल उठाए वो अदालत तक पहुंचे और अदालत ने उन सवालों को जांच के लायक माना भी। इसीलिए इतिहास में पहली बार जांच भी हुई और यही वजह है कि अब ये ईवीएम मुद्दा सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं बचा बल्कि कानूनी प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। और अगर जांच में कुछ सामने आता है तो इसका असर आने वाले जो चुनाव हैं उस पर सीधे तौर पर बड़े रूप में पड़ सकता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अलग अलग मॉडल जो हैं अपनाए गए हैं। कुछ देशों की बात करूं तो कुछ देशों ने ईवीएम को बंद कर दिया है। इन देशों में जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड ने ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दिया और बैलेट पेपर पर जो है ये देश लौट गए हैं। वहीं अमेरिका जैसे देशों में मिश्रित प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जरूरी और प्रभावी माना जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर जो है चुनाव होते हैं। लेकिन हर चुनाव के बाद ईवीएम की बहस जरूर उठती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी बहस है या फिर चुनावी सिस्टम में स्थायी बदलाव की शुरुआत है? क्योंकि जब कोर्ट जांच का आदेश दे रहा है और एक राज्य बैलेट पेपर पर लौट रहा है, ईवीएम को विश्वास नहीं कर रहा, तो ये संकेत साफ हो जाता है कि ये भरोसे की लड़ाई है और ये भरोसे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में ये देखना सबसे दिलचस्प होगा कि जांच के नतीजों में क्या आता है और क्या इससे सिस्टम और मजबूत होगा या फिर बहस जो ईवीएम को लेकर लगातार हो रही है वो और गहरी हो जाएगी। फिलहाल इतना जरूरी है कि ईवीएम पर उठे सवालों को चुनावी प्रक्रिया को एक नया मोड़ मिल सकता है जहां हर जवाब अब बहुत मायने रखता है। फिलहाल ईवीएम
अब शक के घेरे में है। जिस तरीके से कोर्ट के आदेश आए, जिस तरीके से एक राज्य ने, मैंने आपको खबर बताई कि बैलेट पेपर पर लौट गया, तो उससे साफ-साफ ईवीएम अब गहरी शक की घेरे में आ चुकी है। फिलहाल ईवीएम को लेकर आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।